नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी लेके आए हैं द्वारका के अंदर। इट्स अ सोसाइटी फ्लैट, प्रॉपर सोसाइटी फ्लैट आपको मिलेगा। फ्लोर आपको मिलेगा ग्राउंड, और लोकेलिटी आपको कैसे मिलेगी, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ मेरे पीछे सोसाइटी के बच्चों के खेलने के लिए पार्क है, ग्रीन एरिया है। यहाँ पे सारी की सारी पार्किंग आपके सामने है। जैसे भी आप देखना चाहें, एक बार मैं कैमरा टर्न अराउंड करके घुमाऊँगा, और यहाँ पे जितने भी आप फ्लैट्स देख रहे हैं इन सब के अंदर उपहार के तौर पे आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा एरिया। जी हाँ, द्वारका के अंदर कई सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको बिल्डिंग को एक्सटेंड करने का, फ्लैट को एक्सटेंड करने का मौका दिया जा रहा है। कुछ वहाँ पे पेमेंट ज़रूर आपको डालनी पड़ती है, बट डेफिनेटली उसका फ़ायदा है। क्यों? आपको एक बनी बनाई रजी हुई सोसाइटी के अंदर बढ़िया सा ऑप्शन मिलता है इन्वेस्ट करने का और उसके बाद रहने का। इस सोसाइटी की यूएसपी पता है आपको क्या है? सबसे बड़ी यूएसपी है इसका प्राइस। जिस प्राइस में आपको मिल रही है ना, उस प्राइस के अंदर आपको द्वारका में बिल्डर फ्लोर भी कोई शायद इक्का दुक्का अच्छा मिल जाए तो मिल जाए, वरना द्वारका सेक्टर 8 के अंदर एक 210 गज की प्रॉपर्टी अगर आप लेने जाते हैं, चाहे वो 3 BHK फ्लैट ही क्यों ना हो, सिंपल 3 BHK फ्लैट, उस कॉस्टिंग को मैच करती हुई कॉस्टिंग यहाँ पे आ रही है। अब कॉस्ट के लिए आपको नीचे मोर बटन पे क्लिक करके वहाँ पढ़ना पड़ेगा प्राइस जाके। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसकी साइट विज़िट बुक कर लीजिए। साइट विज़िट बुक करने के बाद आप रियल टाइम में आप दिखा देंगे हम आपको प्रॉपर्टी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या एक्सटेंड होने वाला है। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का हमने कोड मेंशन कर दिया है, तो आइए इस प्रॉपर्टी के कोड के साथ में प्राइसिंग, दोस्तों प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया प्राइसिंग आपको मिल रही है। चलिए अब आपको प्रॉपर्टी दिखाना शुरू। दोस्तों मैं आपको पूरी सोसाइटी का लेआउट दिखा चुका हूँ। सोसाइटी के अंदर क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पार्किंग की फैसिलिटी क्या है, सिक्योरिटी कैसी है, और आसपास का एरिया, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा चुके हैं। अब बारी आती है कि हमारा फ्लैट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, और इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स मिलने वाले हैं। तो मैं आपको अब सारी चीज़ें दिखाना शुरू करता हूँ। ये प्रॉपर्टी हमारी ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी है। यहाँ से आप एंटर होंगे अपने फ्लोर के अंदर। फ्लोर प्लान कुछ इस तरह का रहता है। इस टोटल फ्लोर पे हमें मिलते हैं 4 फ्लैट्स, एक फ्लैट इस तरफ, एक फ्लैट इस तरफ, एक सामने की ओर, और कुछ इस तरफ। यहाँ पे जो आप ये वाला पूरा एरिया देख रहे हैं, ये वाला पूरा पार्ट जो है शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम सबसे पहले अपने फ्लैट के एंटर करते हैं और फ्लैट के अंदर आपको दिखाना शुरू करते हैं कि कैसे आपको क्या क्या रूम्स कहाँ कहाँ पे मिलेंगे। आ जाइए। यहाँ से आप एंटर होते हैं हमारे फ्लैट के अंदर। अब मैं आपको सबसे पहले फ़्लैट का लेआउट बता देता हूँ, क्या है हमारे फ्लैट का लेआउट। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये फ़िलहाल डाइनिंग एरिया की तरह प्लान किया हुआ है। हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में, जी हाँ, उस तरफ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें मिल जाती है हमारी किचन, वॉशरूम, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, प्लस एक कॉमन वॉशरूम। इस तरफ आप देखते हैं तो ये है आपका बढ़िया सा लिविंग एरिया। सबसे पहले आपको यहाँ से हम दिखाना शुरू करते हैं। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी फ्लैट। जनरली आप जो भी फ्लैट्स लेते हैं द्वारका के अंदर, सो उन फ्लैट्स के अंदर आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ आपका एक्चुअल कारपेट एरिया। बट यहाँ पे इस फ्लैट को लेने के बाद में आपके पास बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के अंदर एक्सपेंशन करने की पॉसिबिलिटी है। इसको एक्सपेंशन करने की पॉसिबिलिटी क्या है, ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड फ्लैट है, और कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया गया अभी आपको वो दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका साइज़ बता देता हूँ कि लिविंग एरिया का एक्चुअल साइज़ है क्या। आप इसको लिविंग एरिया, बेडरूम, जो भी आप कंसिडर करना चाहें वो कंसिडर कर सकते हैं। 4, 5, ओके। यहाँ पे आपको मिलता है 11 फीट का एरिया, और अगर आप इस तरह से यहाँ से वहाँ तक देखते हैं तो आपको मिलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 20 फीट का एरिया आपको ऐसे मिला, 11 फीट का एरिया आपको ऐसे मिला। दोस्तों ये तो देख लिया आपने यहाँ का लिविंग एरिया कितना बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में बात आती है कि और क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटी हमें मिल रही है। तो यहाँ पे आपके जो वॉशरूम्स हैं वो भी बड़े साइज़ के हो जाएंगे। कुल मिला के आप इसको बालकनी के तौर पे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी है तो जनरली जो मैंने देखा है, लोग बालकनी को भी कवर करके ही रखते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है जैसे भी आप इसका लेआउट प्लान करना चाहें। अभी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि जो एक्चुअल लेआउट है, इससे ऊपर वाले फ्लोर ने उन्होंने कैसे इस तरह उसको कवर किया हुआ है, तो आप उस वाले को भी फॉलो कर सकते हैं। जो ये आप जगह देख रहे हैं ये सारी जगह आपकी हो गई।
इसके बाद में आपको वापस अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि दूसरी साइड से जो बेडरूम है वो भी कितना एक्सटेंड हो सकता है। या तो आपको एक बार कैमरा फ्लिप करके दिखाते हैं, एक बार कैमरा घुमा के दिखाते हैं। ये जहाँ तक आपका सामने पिलर आ रहा है यहाँ तक आप पूरा का पूरा एक्सटेंड कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को कवर कर सकते हैं, या फिर जो भी आप प्लान करना चाहें वैसे आप प्लान कर सकते हैं। तो इस पूरी सोसाइटी के अंदर और द्वारका की कई सारी सोसाइटीज़ के अंदर एक योजना लगा लीजिए। वो योजना क्या बोलती है कि आप आपके फ्लैट को बढ़ा सकते हैं। उसमें कुछ एक अमाउंट होता है जो आपको पे करना होता है सोसाइटी मेंबर्स को या फिर CGHS जो भी एसोसिएशन होता है उसको। उसके बाद में आप अपने फ्लैट को जो भी एक्चुअल वो एरिया प्लान कर रहे होते हैं वहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़े साइज़ का फ्लैट मिल जाएगा। जनरली द्वारका के अंदर आपको इस बजट में प्रॉपर्टी जो मिलती है वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जिनके अंदर आपको बिल्डर फ्लोर वाली समस्या रहती है। आप कहते हैं बिल्डर फ्लोर हमें नहीं चाहिए, सोसाइटी फ्लैट ही चाहिए और अच्छे बजट में होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल अगर आप मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा आगे ला के दिखा पाऊँ, जहाँ पे हम खड़े थे कैमरा लेके, वहाँ से लेकर ये पैसेज था वेंटिलेशन के लिए, पहले बालकनी के तौर पे या फिर पैसेज के तौर पे मान लीजिए, लेकिन अब ये वाला एरिया भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल एरिया का पिक्चर, क्या दिखा दी हमने कि आपको कैसा मिल रहा है। अब इसके बाद में इस डाइनिंग एरिया के बारे में बात करते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। सो इसकी लंबाई चौड़ाई हमें मिल जाती है 9 फीट, तो आपको ये ऐसे मिल रहा है 9 फीट आपको इस तरह से चौड़ाई मिल रही है। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो वी आर गेटिंग समवेयर अराउंड 12 + 14 एंड 18। तो यहाँ पे हमें 18 फीट 16 फीट के आसपास की आपको लंबाई मिल रही है। 16 है अगर आप एक्चुअल देखेंगे तो 9 बाय 16 के साइज़ में आपको डाइनिंग एरिया मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ से हमारे पास प्लान है या फिर रास्ता है जाने का 2 जगहों पे। सबसे पहले हम कॉमन वॉशरूम को एक्सेस कर सकते हैं। कॉमन वॉशरूम को एक्सेस करने के लिए हमारे राइट हैंड साइड पे डोर है, ये आपको दिखा देते हैं। इस साइज़ के अंदर हमें वॉशरूम मिलता है विच इज़ अ डिसेंट साइज़। अगर इसका साइज़ मैं देखता हूँ तो करीब हमें मिल रहा है ये 5.5 फीट बाय 6 फीट के साइज़ में। 5.5 फीट बाय 6 फीट के साइज़ में आपको ये वाला वॉशरूम मिल जाता है विच इज़ योर कॉमन वॉशरूम। उसके बाद हम चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 1 के अंदर। सो ये आता है आपका बेडरूम नंबर 1। आइए, तो जहाँ से हमने वीडियो की ओपनिंग करी थी उस वाले पार्ट को एक्सेस करने के लिए, उस वाले पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं आप इस वाले डोर को अगर आप ओपन करते हैं तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपको वहाँ पे नहीं पहुँचना है तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा साइज़ का एरिया मिलता है। और इसका साइज़ देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 12 फीट आपको इस तरह से लंबा मिल जाता है। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 12 फीट आपको इस तरफ से भी लंबा मिल जाता है। कायदे से यहाँ पे बालकनी होनी चाहिए थी, लेकिन इस एरिया को बड़ा करने के लिए उन्होंने बालकनी को कवर कर लिया है। बट आपकी मर्ज़ी अगर आप इसको अगेन बालकनी की तरह प्लान करना चाहें। बट ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर बालकनी इस तरफ निकालने का कोई पॉइंट है नहीं, क्योंकि वेंटिलेशन आपको वैसे भी इस तरफ और जहाँ हमारे कैमरामैन खड़े हैं उस तरफ, दोनों तरफ मिल जाती है। इसके बाद आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट घर का, जो हमारे घर पे महिलाओं को इम्पॉर्टेंटली चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपको किचन मिल जाती है करीब 8 फीट के आसपास लंबी। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपको मिल जाती है 8 बाय 8 के साइज़ में आपको ये वाली किचन मिल जाती है, जो कि एक अच्छा साइज़ है। बाकी जितने भी फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स देख रहे हैं आप, ये सब आपको इस फ्लैट के साथ में मिल जाएगा। इस प्राइस पॉइंट पे आपको किसी अच्छी लोकेशन पे बिल्डर फ्लोर नहीं मिल पाता है, बट यहाँ पे आपको सोसाइटी का फ्लैट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन का फ्लैट मिल रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है हमारा बेडरूम नंबर 2। यहाँ पे आते हैं हम बेडरूम नंबर 2 के अंदर। साइज़ आपको आइडेंटिकल मिलेगा, सिमिलर मिलेगा। और वैसे अगर मैं आपको नाप के दोबारा बताना चाहूँ तो वही सेम साइज़ जो हमें इससे पहले मिला था, 13 फीट इस तरह से, और करीब करीब आपका मिल जाता है आपको ये 10 फीट 13 बाय 10 के साइज़ में आपको ये वाला बेडरूम मिल जाता है। इस बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन देखिए कितनी बढ़िया है। यहाँ पे आपको जो शाफ्ट हमने आपको दिखाई थी वहाँ की वेंटिलेशन, प्लस ये वाली जो विंडो है ये हमारी ओपन होती है सीधा हमारी बालकनी में।
आपको किसी भी रूम के अंदर, किसी भी प्रॉपर्टी के इस पार्ट के अंदर, जैसे लिविंग हॉल हो गया या फिर कोई भी बेडरूम हो गया, किसी भी पार्ट में आपको वेंटिलेशन की समस्या नहीं मिलेगी। हर जगह आपके जो विंडोज़ हैं वो बहुत अच्छे से प्लान्ड हैं, कहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि आपका जो रूम है वो वेंटिलेटेड रहे। और जो आप ये वाला डोर देख रहे हैं, इसको एक्सेस करके आप चाहें तो आप अपने कॉमन वॉशरूम को भी एक्सेस कर सकते हैं। फ़िलहाल इसी वॉशरूम की हम बात कर रहे थे कि ये एक्सटेंड होके हमारा आगे वाले पार्ट में मर्ज हो जाएगा। सो दिस इज़ दी मास्टर बेडरूम ऑफ योर प्रॉपर्टी, जहाँ पे आपको सबसे बड़ा साइज़ मिल जाता है इस प्रॉपर्टी का। साथ ही साथ इसके अंदर आपको वुडन वर्क मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद में आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साइज़ की बात करते हैं तो वी आर गेटिंग दिस बेडरूम बहुत ही बड़े साइज़ में। अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं तो ये हमें मिल जाता है 16 फीट के आसपास लंबाई में। 16 फीट आपको एक्चुअल कारपेट एरिया बता रहा हूँ, जो आपका यूजेबल कारपेट एरिया है, एक्सक्लूडिंग योर वार्डरोब्स एंड फर्नीचर वर्क। उसके बाद में अगर चौड़ाई आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको चौड़ाई मिलती है इसकी प्रॉपर 10 फीट के आसपास। 14 बाय 10 का साइज़ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया साइज़ होता है। इसके अंदर आप जितना फर्नीचर चाहें स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो बड़ी फैमिली के लिए भी आपको ये प्रॉपर्टी बहुत सूटेबल रहेगी। उसके बाद सामने जो आप ये विंडोज़ देख रहे हैं, विंडोज़ को ओपन करने के बाद में जो आपको एक्सेसिबल एरिया मिलता है विच इज़ योर बालकनी, उस बालकनी को भी हम चाहें तो इस रूम के अंदर मर्ज कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको उसको एज अ बालकनी आप यूज़ करें तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो उस व्यू के साथ में आप इस वाले बेडरूम को क्लब कर दीजिए और आपको बहुत अच्छा जो है व्यू मिल जाएगा यहाँ से। साथ ही साथ जो ये वाला हमारा वॉशरूम है, ये अटैच वॉशरूम होने के साथ में एक्सपेंड हो सकता है। एक्सपेंड हो सकता है क्या? ये एक्सपेंड होगा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लेआउट के अंदर ऐड हो चुका है। ये वाला जो आपका वॉशरूम है, ये जो भी हमने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के दिखाया था ना, वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला वॉशरूम भी हमें काफ़ी बड़े साइज़ में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको प्रॉपर्टी का लेआउट पूरा समझ में आ गया होगा, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो सारे डाउट्स ऑन कैमरा तो क्लियर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, सिंस इट्स दिस प्रॉपर्टी अब ये क्लब हो रही है। अगर ये पूरी एक्चुअल कन्वर्ट हो गई होती तो हमको दिखाने में काफ़ी आसानी होती। सो दोस्तों, हमने आपको पूरे फ्लैट का लेआउट अंदर से कैसा दिख सकता है, कितना एक्सटेंशन पॉसिबल है, कहाँ तक बढ़ाया गया है, वो चीज़ दिखा दी अंदर से। अब मैं आपको एक बार बाहर से दिखाता हूँ कि एक्चुअल में जब आप इस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करते हैं तो वो किस तरह की दिखने लगेगी। सबसे पहले जो फ्लैट हमारे पास अवेलेबल है उस फ्लैट की ओर हम अपना कैमरा मोड़ते हैं। तो यहाँ पे जिस पार्ट पे हम खड़े हुए थे वो था ये वाला पार्ट आपका। इस पार्ट को हमने खड़े होकर आपको दिखाया कि कहाँ तक हमारी प्रॉपर्टी एक्सटेंड हो सकती है। उसके बाद में जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो फ्लैट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ठीक इस तरह का लेआउट आप अपनी प्रॉपर्टी में चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आप उस तरह का लेआउट नहीं बनाना चाहते हैं तो जैसे हमारे फर्स्ट फ्लोर का लेआउट है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर जहाँ तक पूरा का पूरा वॉशरूम आया है या फिर जहाँ तक उन्होंने रूम को एक्सटेंड किया है, आप उस तरह से भी वो वाले चेंजेस कर सकते हैं। तो ये वाले जो चेंजेस के आइडियाज़ हैं कि कौन सी चीज़ हम कहाँ क्लब कर सकते हैं, कहाँ मर्ज कर सकते हैं, ये आपको पता लगेगी जब आप इस प्रॉपर्टी को विज़िट करने आते हैं। विज़िट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का कोड मेंशन है, एस के आगे जो नंबर है उसके साथ में आप हमें कॉल करेंगे और अपनी साइट विज़िट को बुक कर लीजिए। इट्स अ ब्यूटीफुल सोसाइटी, बहुत बढ़िया सोसाइटी है। फ़िलहाल सोसाइटी के अंदर जो FAR का काम चल रहा है, ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके चलते ये पूरी सोसाइटी अभी आपको थोड़ी सी व्यवस्थित शायद ना दिख रही हो ऑन कैमरा, बट वंस इट इज़ डन आपको बहुत अच्छा व्यू वहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे दिखती है। ग्रीनरी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। लिमिटेड गाड़ियाँ जो अंदर आ सकती हैं और वो आती हैं और अपनी जगह पे लग जाती हैं। ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी, रेट्स नीचे मेंशन है। अगर आप इसे बुक करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और बाकी अगर आप हमारे चैनल पे कोई भी और वीडियो देखते हैं, आई बटन पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सब में आपको डेडिकेटेड प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट करना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।